हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है सेल में। एज वी नो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अगर हम सेल को अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करें तो हमें क्या नजर आएगा कि सेल भी कुछ और स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। जैसे सेल की जो ये आउटर बाउंड्री नजर आएगी हमें अंडर द माइक्रोस्कोप, उसे हम क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड जो फ्लूइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। इसके अलावा अगर हम साइटोप्लाज्म को ऑब्जर्व करें तो हमें क्या नजर आएगा कि साइटोप्लाज्म में कुछ और स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट हैं जिसे हम क्या कहेंगे? सेल ऑर्गेनल्स। उन्हीं सेल ऑर्गेनल में से एक ऑर्गेनल क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस वर्ड से इसको समझने की कोशिश करें कि ये क्या है, तो हम देखते हैं इस वर्ड को हम 3 डिफरेंट वर्ड्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड। इसके बाद प्लाज्मिक का वर्ड किसके लिए आता है? फ्लूइड के लिए आता है। मतलब सेल को जो फ्लूइड है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मिक का वर्ड से हमने क्या मीनिंग लिया? साइटोप्लाज्म। इसके अलावा रेटिकुलम किसके लिए आता है? नेटवर्क के लिए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट्स अ नेटवर्क दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर है, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और एक नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट है जो कि कहाँ तक एक्सटेंडेड है? सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है, न्यूक्लियस तक जा रहा है ये। अच्छा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ER भी लिखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नेटवर्क ऑफ इंटर कम्युनिकेटिंग मेम्ब्रेनस ट्यूब्स एंड फ्लैटेंड सेक्स। ER क्या है? ट्यूब्स है, मेम्ब्रेनस ट्यूब्स और फ्लैटेंड सेक्स। किससे बनी हुई है? मेम्ब्रेन से बनी हुई है। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इसका इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्स की तरह है। जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये किस तरह से प्रेजेंट है? ट्यूब की तरह। और किस तरह से प्रेजेंट हो सकती है ये? फ्लैटेंड सेक्स की फॉर्म में। फ्लैटेंड मतलब क्या होता है? फ्लैट। और सेक्स का मतलब क्या है? बैग्स की फॉर्म में, पॉकेट्स की फॉर्म में, पाउच। तो ये किस तरह से इसका स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है सेल में? या तो ये ट्यूब्स की तरह प्रेजेंट होगी, या तो ये फ्लैट पाउच की स्ट्रक्चर है, पाउच की तरह प्रेजेंट होगी, फ्लैट बैग्स की तरह नज़र आएगा हमें। मेम्ब्रेनस का मतलब क्या है? जो ट्यूब्स हैं और जो फ्लैटेंड सेक है वो मेम्ब्रेन से बने हुए, उनका स्ट्रक्चर कैसा है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इंटर कम्युनिकेटिंग, मतलब जो ये ट्यूब्स हैं और जो ये फ्लैटेंड सेक्स है ये सेपरेट नहीं है, बल्कि इनके बीच में क्या? कम्युनिकेशन प्रेजेंट है। अब इसकी कंपोजिशन देखें तो ये मेम्ब्रेन है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड भी होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड भी होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड भी होते हैं और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो ER क्या है? ER डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। कंपोजिशन किससे मिलके बना है? तो लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना है, क्योंकि हमें पता है जितनी भी मेम्ब्रेन है उसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? लिपिड और प्रोटीन है। अच्छा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स देखते हैं। इसके 2 टाइप्स है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है और स्मूथ पर एब्सेंट है। जैसे कि ये जो पिंक कलर स्ट्रक्चर है सारे, ये क्या है? ER। इसमें से जो ये वाले स्ट्रक्चर है इस पर जो कुछ डॉटेड अपीयरेंस आ रही है, जो पर्पल कलर के डॉट प्रेजेंट है, ये क्या है? राइबोसोम। तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसे क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इसको जब हम अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी अपीयरेंस हमें कैसी नज़र आएगी? रफ। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। तो जब हम इसे अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इसकी अपीयरेंस कैसी नज़र आएगी? स्मूथ। अच्छा, जब इसकी फॉर्म्स देखते हैं, इसके 3 फॉर्म्स हैं, सिस्टर्नल, ट्यूबुलर और वेसिकुलर। ट्यूबुलर फॉर्म कौन सी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जो ट्यूब की तरह प्रेजेंट है, जिसका स्ट्रक्चर कैसा है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? ट्यूबुलर फॉर्म। इसके अलावा वो फॉर्म ER की जो पैरेलल फ्लैटेंड सेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है वो कौन सी फॉर्म बनाती है? सिस्टर्नल फॉर्म। और जो ये बैग्स प्रेजेंट है, जो ये पॉकेट्स प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। इसके अलावा वेसिकुलर फॉर्म हमें उस वक्त नज़र आएगी जब कोई चीज़ ER से ट्रांसपोर्ट हो रही होगी। ER में प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, लिपिड सिंथेसिस हो रही है,
तो उस प्रोटीन को, उस लिपिड को उसके आउटसाइड जो ट्रांसपोर्ट होना है तो वो कैसे होती है, वेसिकल्स की फॉर्म में। वेसिकल्स कैसे बनते हैं, प्रोटीन या लिपिड जिसे भी ट्रांसपोर्ट होना है वो मेम्ब्रेन की सरफेस पे आएगी, वहाँ से मेम्ब्रेन इवेजिनेट होगी, वहाँ से एक आउट ग्रोथ निकलेगी और फिर क्या होगा, उसका जो लोअर एंड है वो फ्यूज़ हो जाएगा। जब लोअर एंड फ्यूज़ हो जाएंगे तो वो एक सेपरेट वेसिकल के फॉर्म में आ जाएगी। तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं, वेसिकुलर फॉर्म। अच्छा, जो सिस्टर्नी के बिटवीन, सिस्टर्नी की जो इनसाइड स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन। ओके, अभी यार के फंक्शंस देखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन पहले देखते हैं। इसके फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कौन अटैच है, राइबोसोम्स अटैच हैं और राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। इस तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी किस में पार्टिसिपेट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस थोड़ा लेंथी टॉपिक है तो इसके लिए सेपरेट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो इसके लिए है। प्रोटीन सिंथेसिस, कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस होगी यहाँ पे, मेम्ब्रेन प्रोटीन। हमने देखा था मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे बनता है, फोस्फोलिपिड से और प्रोटीन से। तो वो जो प्रोटीन है वो कहाँ सिंथेसिस होंगी, उसकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके अलावा जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, जो हार्मोन प्रोटीन से मिलके बने हैं, प्रोटीन इन नेचर हैं, वो हार्मोन कहाँ बनेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर होगी लिपिड की सिंथेसिस। कौन से लिपिड की सिंथेसिस, जो मेम्ब्रेन बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। हमने देखा था मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी हैं और फोस्फोलिपिड भी। तो वो जो फोस्फोलिपिड है उसकी सिंथेसिस कहाँ होगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके अलावा स्टेरॉयड हार्मोन, जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, जो लिपिड इन नेचर है हार्मोन, वो हार्मोन कहाँ बनेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके बाद इसका नेक्स्ट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। कुछ टॉक्सिन अगर हमारी बॉडी में एंटर होगा या हमने कुछ ऐसा टॉक्सिन ले लिया है या हमारी बॉडी में कुछ टॉक्सिक मटेरियल बन रहे हैं तो उनकी डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ पर होगी, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन का क्या है कि उनका जो टॉक्सिक नेचर है वो ख़त्म हो जाएगा। वो कहाँ पर होगा डिटॉक्सिफिकेशन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके अलावा कैल्शियम आयन स्टोरेज एंड रिलीज। कैल्शियम आयन क्यों ज़रूरी है, फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम आयन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो कैल्शियम आयन सेल में स्टोर भी होंगे, कहाँ स्टोर होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो वहाँ से क्या हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे। अगर मसल अभी रिलैक्स स्टेट में है तो क्या उसमें कैल्शियम आयन नहीं है, लेकिन वो कहाँ पे स्टोर्ड है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी स्टोर है। और जैसे ही मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो वहाँ से वो रिलीज़ होगा और जो भी उसका स्पेसिफिक फंक्शन है कैल्शियम आयन जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे जाके अपना रोल प्ले करेगा। एक और पॉइंट है यहाँ पर, हमने देखा था पहले भी कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे सेल्स में प्रेजेंट होंगे, लेकिन जहाँ पर उनका मेजर रोल है वहाँ पर वो क्या होंगे, उनके नंबर ज़्यादा होंगे। जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो सेल जो ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं वहाँ पर क्या होगा, रफ ER जो है वो ज़्यादा होगा। कौन से सेल्स हैं ऐसे, जैसे कि हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स के सेल हैं, पैनक्रियास के सेल हैं, ये सारे सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस इनका ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें कौन नज़र आएगा ज़्यादा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका फंक्शन क्या है, लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन और कैल्शियम आयंस। तो हमें ये कहाँ पे ज़्यादा नज़र आएंगे, वो सेल्स जो लिपिड सिंथेसिस ज़्यादा करते हैं, जैसे हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के सेल हैं, क्योंकि वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन। तो वहाँ पर स्मूथ ER हमें ज़्यादा नजर आएगा। इसके अलावा लिवर में क्या होती है, डिटॉक्सिफिकेशन, बहुत मेजर उसका रोल है लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन में। तो जो लिवर के सेल्स होंगे वहाँ पर स्मूथ ER की क्वांटिटी हमें क्या नज़र आएगी, उसके नंबर ज़्यादा नज़र आएंगे। इसके अलावा मसल्स में भी स्मूथ ER ज़्यादा होगा, कैल्शियम आयन का भी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।